माय चैनल। तो आज का टॉपिक है दिल मुतमईन नहीं है मगर क्यों, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। ज़हनी सुकून और दिल मुतमईन होना एक बहुत नेमत है, एक ऐसी नेमत है जो सबके पास नहीं होती। हालांकि और लोगों को लगता है, ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि जिसके पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, दौलत होती है, ख़ानदान होता है, बीवी बच्चे होते हैं, सुकून उससे उसका दिल मुतमईन होता है या उससे ज़हनी सुकून होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे ज़िंदगी में या आप उनको देखेंगे जो आपको उनके मुतालिक पता चलेगा कि उनके पास सब कुछ था, उसके बावजूद उन्होंने खुदकुशी की, सुसाइड की, या उनको ज़हनी सुकून नहीं था, या उन्हें दिमागी मसले थे, या उनका दिल मुतमईन नहीं था। उन्हें उनके पास जो था उन्हें उससे ज़्यादा चाहिए था। तो ये ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ भी ये मसला हो सकता है। लाजमी नहीं कि उसके पास पैसा है तो ही उसे ज़हनी सुकून होगा, या उसके पास ख़ानदान है, फैमिली है तो ही उसे ज़हनी सुकून होगा। ऐसा नहीं हो सकता। पहली चीज़ जो आपको ज़हनी सुकून देगी या आपके दिल को इत्मीनान देगी वो ये है कि सब कुछ जो दुनिया में होता है वो आपके मुताबिक नहीं होता। हमें टेंशन किस चीज़ की होती है ज़्यादा, कि जो कुछ हमने चाहा है वैसा होगा कि नहीं, इसी चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। मसलन हमने प्लान किया है, किसी भी एक छोटी सी मिसाल उसकी ये है कि आपने कोई दावत प्लान की है, आपने उसमें अच्छे से खाने बनाए हैं, लोगों को बुलाया है, सब कुछ आप चाहते हैं कि उस टाइम पे सब कुछ सही हो, लेकिन हो सकता है किसी से कोई चीज़ जल जाए कुकिंग में, जो आपने खाना मंगवाया है वो टाइम पे ना आए, या हो सकता है वो मेहमान ना आए जिनको आपने बुलाया है, हो सकता है मौसम कुछ ऊपर नीचे हो जाए। देखिए, अब इस प्लान में जो भी आपने दावत की थी या जो भी आपने प्लान किया था उसमें सब कुछ आपके मुताबिक नहीं हो सकता, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आप अच्छा खाना बना लें, हो सकता है आपने सेटिंग जो की हो बिठाने की मेहमानों को वो अच्छी हो, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो, मौसम भी अच्छा हो, सब कुछ, लेकिन कोई हादसा लिखा हो उस दिन, कोई पहुँच ही ना सके, कहीं कुछ हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं आपके हाथ में नहीं है। खाना बनाना आपके हाथ में था लेकिन वो आपके हाथ में नहीं था। तो सब कुछ जो होता है वो आपके हाथ में नहीं होता। जब आप ये सोच लेते हैं तो आपका दिल मुतमईन हो जाता है कि जितना आपसे हो सकेगा उतना आपने किया, बाकी जो होना है वो तो होगा। तो इस चीज़ को हमेशा दिल में बिठाइए। सेकंड चीज़ जो है, सब कुछ पाने की जो तमन्ना है, ये सब कुछ मुझे चाहिए, ये चीज़ इंसान के दिल को जो है इत्मीनान से खाली हो जाता है दिल। जब हम ये सोच लेते हैं कि मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी आप किसी भी शख्स को किसी भी चीज़ का एक क्रेज़ हो सकता है। जैसे होता है ना लोगों को, किसी को जूतों का होता है, किसी को अच्छी चीज़ों का, अच्छी खुशबुओं का होता है, किसी को शौक़ होता है कहीं जाने का। तो अब आप एक जगह गए, आपको अच्छी लगी, उसके बाद आप एक मुल्क गए, दूसरे मुल्क गए, लेकिन ऐसा कब तक होगा? कभी तो ऐसा होगा कि आप कहीं नहीं जा पाएंगे, कोई तो ऐसी जगह होगी जो आप नहीं देख पाएंगे। तो इससे अच्छा खुद को समझाइए कि सब कुछ जो चाहिए आपको वो आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको चाहिए भी नहीं। कुछ चीज़ों तो हमें इसलिए चाहिए होती हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, क्योंकि वो लोगों को हमने दिखाना होता है, या लोगों की देखा देखी हम समझ लेते हैं कि मुझे चाहिए, लेकिन हम जब अपने आप से कभी पूछें तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए थी। जैसे आपको एक बैग चाहिए या कम से कम 2 चाहिए कहीं आने जाने के लिए, लेकिन आपने 50 बैग जमा किए हुए हैं, या आपको 5 जूते चाहिए, 6 जूते चाहिए, लेकिन आपने 100 जूते जमा किए हुए हैं, तो वो सब आपके काम के नहीं। इसका मतलब है वो आपने देखा देखी या मुकाबलेबाजी में या शो ऑफ में आपने वो चीज़ें जमा की हुई हैं या ले ली हैं। तो वो सब कुछ जब आप ये सोच लेते हैं कि सब कुछ आपको मिले तो ये इससे दिल का इत्मीनान चला जाता है। तो इसीलिए कभी ये मत सोचिए। हर प्लान में जो भी हम बनाते हैं, किसी भी अपनी ज़िंदगी का प्लान बनाते हैं, अपने बिजनेस का प्लान बनाते हैं, छोटा से छोटा अपने बच्चों के लिए कोई प्लान बनाते हैं, उसमें चाहे वो जितना भी हमें लगे कि ये मुकम्मल प्लान है, ये सेफ प्लान है, उसमें फ्लॉस होते हैं, उसमें हादसे का, उसमें नुकसान का कहीं ना कहीं खौफ होता है। अब आप ऐसा सोचें
कि आपका बच्चा पैदा हुआ है, आपने उसकी मुकम्मल उस पर तवज्जो दी है, आपने मुकम्मल एहतियात की है कि उसे कुछ ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो उसकी मौत लिखी हुई है, उसे आनी है। तो इसका ये मतलब है कि बच्चे को मतलब उस बच्चा पैदा ही ना किया जाए, क्योंकि एक न एक दिन तो उसे मौत आनी। ऐसा सोचा जाए तो दिल का इत्मीनान चला जाता है कि इसे कुछ ना कुछ होगा, कभी ना कभी कोई तकलीफ आएगी। लेकिन अब जो चीज़ें तकलीफ आनी है या जो चीज़ें उसने ज़िंदगी में देखनी है वो तो देखनी है। आपने उसके मुतालिक जितना भी अच्छा प्लान बनाया उसमें फ्लॉज होंगे, उसमें कमी होगी, कहीं ना कहीं कुछ छूटेगा। तो आप इस चीज़ पे जितना दिमाग लगाएंगे कि नहीं मैंने प्लान बनाया अपने बिजनेस के लिए या अपने बच्चे के लिए या अपने काम के लिए, तो बिल्कुल मुकम्मल है, उसमें कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है। जब आप ये सोच लेंगे तब कोई छोटा सा नुकसान भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा। लेकिन आप सोच लेंगे कि मैंने अपने तय ये किया, उसके बाद जो भी इस प्लान में कमी है, उसका जो भी नुकसान है, उसके लिए मैंने खुद को बता दिया कि नुकसान भी हो सकता है। अब बाद नुकसान 50-50% नुकसान के चांसेस होते हैं, बाद दफ़ा 10% होते हैं, बाद दफ़ा होते ही नहीं है। लेकिन खुद को बताइए कि किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में नुकसान हो सकता है, इससे आपका दिल मुतमईन होगा। मुश्किल वक्त आता है तो वो कुछ सिखाने के लिए आता है। कभी भी ये मत सोचे कि मुश्किल वक्त आया तो क्यों है, वो एक डेस्टिनी होती है। जब हम उससे निकल जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, तब हमें लगता है कि थैंक गॉड कि वो वक्त आया था, थैंक गॉड कि वो सब कुछ हुआ था जो हमने देखा, या वो उन लोगों की असलियत देखी जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। हालांकि उस वक्त हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में हमें वो सब सही लगता है, बाद में हमें वो सब समझ आता है, वो प्लान। तो इसीलिए मुश्किल वक्त में कभी दिल को ये सोच के मुतमईन कीजिए कि ये चीज़ें जो हैं ये बाद में आपको खुशी देंगी या बाद में आपको कुछ सिखा के देंगी। लास्ट चीज़ जो है, इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है, जिस स्टेज पे भी हैं, जो भी आपको आपकी ज़िंदगी इस वक्त जिस लेवल पे है, आप हो सकता है आप चाहते हो उससे कुछ ज़्यादा चाहते हो, आपका दिल मुतमईन ना हो कि मुझे इससे ज़्यादा चाहिए या मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे इससे आगे जाना था। लेकिन एक वक्त के लिए ये सोचिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आपकी ज़िंदगी एक ख्वाब होगी, जिनके लिए आपकी ज़िंदगी की आपकी इस वक्त जो स्टेज है वो उनके लिए कामयाबी होगी। वो सोचते होंगे कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मुझसे ज़्यादा कामयाब कोई नहीं होगा। ऐसे लोग होंगे, आपके आसपास होंगे या आपकी ज़िंदगी में ना भी हो तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे जो आपको देख के ये सोचते होंगे कि मैं इसके मकाम पे या इस लेवल पे पहुँच जाऊँ तो मैं कामयाब हूँ, जबकि आप इस लेवल पे इस मकाम पे सोचते हैं कि मैं अभी कामयाब नहीं हूँ, मुझे तो आगे जाना है। तो जब आप ये सोचेंगे तो आपका दिल अपनी कामयाबी पे मुतमईन होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप आगे की एफर्ट मत कीजिए, आप कोशिश मत कीजिए, लेकिन कभी भी ये सोच के खुद को तकलीफ मत दीजिए कि आप जिस मकाम पे हैं ये नाकाम है। नहीं, ये कुछ लोगों के लिए कामयाबी होगी, ये उनका ख्वाब होगा। तो हो सकता है आपकी कामयाबी देख के, आपकी इस स्टेज पे आपको देख के वो लोग ख्वाब देखते होंगे कि एक दिन वो भी यहाँ पहुँचेंगे। तो दिल को मुतमईन कीजिए इस बात पे कि आपको जो भी मिला है वो सबसे अच्छा है, इससे आगे भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अभी भी जहाँ पे आप हैं ये बहुत बेस्ट है। तो ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।